मनवा बजरे मनवा मेरे गुरुवर को, बजरे मनवा बजरे मनवा मेरे गुरुवर को, 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 बजरे मनवा मेरे गुरुवर को, बजरे मनवा मेरे गुरुवर को। ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। गुरु बिन ज्ञान न देवे कोई, गुरु बिन ज्ञान न देवे कोई, जो देता सब झूठा होई। गुरु बिन ज्ञान न देवे कोई, जो देवे सब झूठा होई। बजरे मनवा मेरे गुरुवर को, बजरे मनवा मेरे गुरुवर को, 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 बजरे मनवा मेरे गुरुवर को, बजरे मनवा मेरे गुरुवर को। सन्मार्ग का सच्चा साथी, गुरु सन्मार्ग का सच्चा साथी, गुरु है दिया तो बन जा बाती। गुरु सन्मार्ग का सच्चा साथी, गुरु है दिया तो बन जा बाती। बजले मनवा मेरे गुरुवर को, बजले मनवा मेरे गुरुवर को, 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 बजले मनवा 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 मेरे गुरुवर को, मेरे गुरुवर को, मेरे गुरुवर को। ईश्वर को खोजने नहीं जाना, गुरु ईश्वर होता, गुरु माहेश्वर होता। जिस दिन तुम सिर्फ ईश्वर को बनोगे, कोई तुम्हारा नहीं होगा, उसी दिन मैं तुम्हें मिलूंगा। रहो या ना रहो, सदा से रहा हूं, सदा रहूंगा। रहूं ना रहूं, सदा से रहा हूं, सदा रहूंगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम हो जाओ, अगर तुम चाहते हो तुम जो हो, परिचय अपने स्वरूप का, अपने स्व का, अगर तुम चाहते हो सुख शांति और समृद्धि आत्मा का, परमात्मा का, तुमने समृद्धि धन को, यश को, मान को, पद को, प्रतिष्ठा को माना ना, मैंने नहीं माना। मैंने समृद्धि जब भी माना आत्मा परमात्मा को, और तुमको जब भी मैंने कहा आशीर्वाद
देता हूं, समृद्धशाली बन जाओ, तो इसका मतलब आत्मा सब नहीं, सर्व की चाह रखो। सूत्र है, इस शिवरात्रि पर अपने चित्त में धसा लो, सबकी चाहत छोड़ो। सब धन यश मान पद प्रतिष्ठा पति पत्नी बेटे बेटियां सगे संबंधी रिश्ते इन सब की चाहत छोड़ो, सिर्फ सर्व की चाहत रखो। जो सिर्फ सर्व की चाहत, कमल जो सिर्फ सर्व की चाहत रखता है उसे सब मिल जाता है। सब मिला है, सब मिलता भी जाएगा, लेकिन सुख नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रही, तृप्ति नहीं मिल रहा, संतोष नहीं मिल रहा है, अपना स्व शिव आनंद प्रकट नहीं हो रहा है। धिक्कार है ऐसी शिष्यता पर श्री शिवत्व का बोध न हो जाए, धिक्कार है ऐसी शिष्यता पर कि आंखें बंद न हो जाए, धिक्कार है ऐसी शिष्यता पर कि अपने राम से मुलाकात न हो जाए, धिक्कार है ऐसी शिष्यता पर कि अपने आप में ना हो जाए। यद्यपि मैं भगवान हूं, क्या फर्क पड़ता है? बुद्ध भगवान, राम भगवान मर गए, बुद्ध का बेटा 9 साल में उनके सामने, और राम जा रहे हैं वन, मर जाते हैं, खबर मिलती है वापस नहीं आते, अग्नि देने नहीं आते। क्यों? भगवान का बाप भगवान के सामने मरता रहता है, भगवान कुछ नहीं कर पाता। कोई भगवान किसी को नहीं बचा सकता। अगर किसी को बचना है उसे स्वयं में डट कर खड़ा होना पड़ेगा, काल को ललकारना पड़ेगा, और काल को तुम तब ललकार पाओगे जब अपने तन मन से पार अपने प्राणों में उतर जाओगे। तब तुम हर चुनौतियों को झेल जाओगे। मैं सब इसलिए बोल रहा हूं कि हर कोई मरने से डरता है, और जीव डरेगा, जीव भगेगा, जीव रोएगा, जीव गिड़ाएगा, जीव नहीं चाहेगा, फिर भी जीव मरेगा। और शिव कभी मरा नहीं, और मैं चाहता हूं ये जीव शिव से मिले, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता। और सद्गुरु सिर्फ इस बात में होता कि वो सत्य का बोध करा। वो सद्गुरु सद्गुरु नहीं जो शिष्य को सत्य का बोध न कराए। वो शिष्य शिष्य नहीं जो सत्य की पिपासा में ना हो। समर्पण एकमात्र सूत्र बेटा, तन से, मन से, विचार से, भाव से, कर्म से, प्राण से, आत्मा से संपूर्णता के साथ सद्गुरु चरण शरण में अपने आप को समर्पित जो कर देता है, परमात्मा तत्व को उपलब्ध हो जाता है। तो तुम सब मेरे शिष्य बनो, अग्नि स्वरूप तुम सब अग्नि, जाज्वल्यमान अग्नि बन जाओ, चमक जाओ, दमक जाओ, अपने आप में समस्त विकृतियों को स्वयं में भस्म कर जाओ। अग्नि बनोगे तो तुम्हें विकृतियों से डर नहीं होगा, तुम्हें वासना सताएगी नहीं, तुम्हें तृष्णा रुलाएगी नहीं, हा? तुम्हें कामनाएं मारेंगी नहीं, तुम चिंतित नहीं होगे, परेशान नहीं होगे, दुखी नहीं होगे, द्वंद्व में नहीं होगे, क्योंकि तुम अब अग्नि हो। अग्नि सबको जलाकर जो भी विकृतियां हैं, जो भी विकृतियां जलाकर भस्म कर देती है, और अपने आप में स्वयं में सुकृति ही सिर्फ शेष बचती है। सुकृति तुम्हारा स्व, सुकृति तुम्हारा सत्य, सुकृति तुम्हारा शिव, सुकृति तुम्हारा आनंद। क्षिति जल पावक गगन समीरा, तुम गगन बनो, तुम गगन से हो, तुम गगन बनो, तुम गगन तत्व से आप्लावित हो, अनंत अनंत आकाश। तुम्हें अभी जब ये तत्व सब तुम में आएंगे, जब विकृतियां भस्म होगी अग्नि में जलकर संपूर्णता के साथ, तब तुम अनंत की यात्रा पर निकल पड़ोगे। मूर्ख हृदय न चेत, अनंत से हो, अनंत की यात्रा पे तुम्हें निकलनी है। तुम इन गुणों को अपनाओ, तुम पृथ्वी बनो, पृथ्वी से हो पृथ्वी बनो, यानी धैर्य धारण करो। तुम जल से हो, तुम जल के गुण धर्म को धारण करो, गतिशील हो जाओ गुरु की ओर। तन से, मन से, प्राण से, आत्मा से, पूरी तरह से, संपूर्णता से तुम गुरु की ओर प्रवाहित हो जाओ, गतिशील हो जाओ, जल की तरह उसके गुणों को धारण करो।
और तुम अपने आप में प्राण अग्नि को प्रज्वलित करके समस्त प्रकार की विकृतियों को, जो ही प्रज्वलन होगा तुम्हारे प्राणों में, तुम्हारी अग्नि प्रज्वलित होगी, तो ही समस्त प्रकार की विकृतियां नष्ट हो जाएंगी। अब तुम कुछ करना नहीं है, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई साधना नहीं, कोई उपासना नहीं, अनंत की यात्रा पर निकल पड़ोगे। और ये गगन अनंत अनंत है, उस यात्रा पर तुम निकल सकोगे तो तुम मेरे शिष्य बन सकोगे। अनंत आकाश में गोता, पूरे ब्रह्मांड को आच्छादित किया हुआ, राहु हो, केतु हो, मंगल हो, सूर्य हो, कोई भी ग्रह नक्षत्र हो, तारा मंडल हो, सबको आच्छादित करके गगन, जिसका कोई अंत नहीं, कोई छोर नहीं, तुम उसी से तो बने हो, तुम वही तो हो। भूल गए, यद्यपि बिसर गए तो क्या हुआ? भूले हो, बिसरे हो, भ्रमित हो, भटके हो, गुरु मिला है, शुभ है कि तुम जगो, कि तुम जिससे बनो उसकी याद करो, उसके गुण धर्म अपना करके तुम पूरी तरह अपने आप में हो जाओ। अनंत अनंत आकाश में तुम एक तारा बन जाओ मेरे। मैं चाहता हूं तुम सब मेरे आंखों के तारा बनो। मैं चाहता हूं तुम सब मेरे नाम रूप से जुड़ जाओ। मेरा नाम, मेरा रूप कमल का है। मेरा नाम और रूप जिस दिन तुम एकाकार हो गए, अपने गुरु से तुम्हारा हो जाएगा। मैं सत्य, मैं शिव, मैं आनंद, मैं चेतना, मैं चैतन्य, मैं प्रवाहित हर पल, जड़ में चेतन में, अंधकार में प्रकाश में, मैं ही होता हूं। और अपने आप को संपूर्णता के साथ समस्त तत्वों से परिपूर्ण होकर, संपूर्णता के साथ संपूर्ण हो जाओ। समर्पित होकर समर्पित हो जाओगे संपूर्णता के साथ, संपूर्ण तत्वों को अपने आप में चैतन्य करके, तो तुम अनंत आकाश में तुम फैल जाओगे। तुम अनंत अनंत में गोता मार जाओगे, क्योंकि तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा और मैं अनंत हूं। हवा बन जाओ, तुम सब फैल जाओ, तुम सब विराट हो जाओ, तुम सब ऑक्सीजन बन जाओ, तुम सब अपने आप में ऐसा बन जाओ कि सब तुम्हें आत्मसात करें। तुम्हारे बिन जी न पाए लोग, हवा का गुण है, तुम्हारे बिन जी न पाए लोग, सब जी लेते हैं तुम्हारे बिना। ये तुम्हारा भूल और तुम्हारा भ्रम कि तुम्हारे बिना कोई जिंदा नहीं रहेगा। तुम मर के तो देखो एक बार, मरोगे एक बार जब तुम, तो सब जीते रहेंगे, तुम मर जाओगे, मैं गवा रहूंगा। जीते जी मर कर देख लो। ऐसा राजा हुआ, फिर मैं उदाहरण देता हूं, ऐसा राजा हुआ भर्तृहरि, उसी का नाम ले लेता हूं। ऐसा राजा हुआ भर्तृहरि, भोगों में लिप्त, अपने आप में सुरा सुंदरियों में लिप्त, पूरी तरह से श्रृंगार शतक लिखा। भोग विलास से परिपूर्ण, कैसे भोगों में रत जीव हो सकता है, कैसे भोगों में पूर्णता से जीव गतिशील होकर जी सकता है। श्रृंगार शतक, और उसको व्यामोह, इस मोह से मुक्ति मिली, गुरु के पास जाता है, क्योंकि पाया कि दुख है, दुख के सिवा कुछ है नहीं। तुम कई बार पाते हो कि जीवन दुख है, परेशान हो जाते हो अपने स्वजन से, परेशान हो जाते हो अपने आप से, स्व से, क्योंकि अभी तुम्हें अपना स्व, जिसे स्व कहते हैं, मिला नहीं है। परेशान तुम खुद ही से होते हो, अपने स्वजन से भी, सगे संबंधी रिश्तेदारों से भी। कोई न कोई कभी न कभी किसी न किसी समय विशेष में तुम्हें दुख दिया हो। तुम खिन्न हुए होगे, अपनों से, स्वजनों से, सगे से, संबंधियों से ही खिन्नता होती है। और तुम ये निष्कर्ष पर पहुंचते हो कि जीवन दुख है। बुद्ध भी निष्कर्ष पर पहुंचे, बुद्ध मुक्त हो गए। तुम्हारा पता नहीं कि किस निष्कर्ष पर पहुंचते हो कि तुम उपलब्ध नहीं होते।
जीवन दुख, दुख के सिवा सामान्य जनजीवन है ही नहीं। जीवन द्वंद्व, तुम सिर्फ द्वंद्व में हो, कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, अपनी कोई ओजस्विता नहीं, तेजस्विता नहीं, अपनी कोई गरिमा नहीं, अपनी कोई महिमा नहीं, क्योंकि अपने आप में नहीं। और मैं तुम्हारा गुरु, मैं चाहता हूं कि अपनी गरिमा हो, अपनी महिमा हो, और ये तब होगा जब तुम अपने आप में होगे, और अपने आप में तुम तब होगे जब तुम अपने आप को पूरी तरह सदगुरु में समर्पित कर दोगे। ये सूत्र है, इसी पता चलता है तुम्हारा, ये सूत्र है, तुम्हें पहुंचा देता है तुम्हें वहां जहां तुम्हें पहुंचने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। कौन कहता है पूजा से तुम पूरोगे, कौन कहता है पाठ से तुम पूरोगे, कौन कहता है कि तुम भजन कीर्तन से पूरो जाओगे? कर तो रहे हो, सदियां बीत जाती हैं, जन्म पर जन्म बीत जाता है, तुम जन्मते हो फिर मर जाते हो, फिर जन्मते हो फिर मर जाते हो, जन्म जन्म करके तुम इतनी बार मरे हो कि अब प्यास जगी है। शायद इसलिए पूजा पाठ में तुम्हारा मन नहीं लगता, और मैं चाहता हूं कि मन लगे भी नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूं कि किसी में मन लगे ना लगे, मेरे में मन तुम्हारा लगे। मेरे में मन लग जाए, ऐसा लग जाए कि मन मिट जाए। बड़ी अच्छी लाइन है, मेरे में मन लग जाए और ऐसा लग जाए कि अमन हो जाए। मेरे में मन लग जाए, ऐसा लग जाए कि शांति हो जाए। और मन जब सदगुरु में लगता है शिष्य का, तो शिष्य अमन हो जाता है। गुरु के पास जाता है, बहुत दुखी हूं मैं, बहुत परेशान हूं मैं, क्या करूं? तो उन्होंने कहा मरने का स्वांग कर ले, मरने का स्वांग। और मरने का स्वांग सिर्फ गुरु ही सिखा सकता है कैसे किया जा सकता है। एक हफ्ता करके देख लो, जो कुछ भी तुम संसार के लिए करते हो करना छोड़ दो, देखो तुम्हारे अपने स्वजन तुमसे कैसे दूर होते हैं। जिसके लिए तुम अपना पूरा तन मन, अपना प्राण दे देते हो, और कभी भी एक पुत्र खड़ा होकर अपने बाप को नहीं कहता आप मेरे प्राण हो। देखो जरा, और बगल से एक लड़की गुजरती है, दुपट्टा लहराता है, थोड़ा सा छू जाता है, और आगे दौड़ के कहता तुम मेरी प्राण हो। छल है। कभी कोई पुत्र अपने बाप को ये नहीं कहता आप मेरे प्राण हो। कोई संबंध में, किसी संबंधों ने कभी मैंने ये कहते हुए नहीं सुना कि आप मेरे प्राण हो, और कोई बाप भी ऐसा नहीं कि बेटा तुम मेरे प्राण हो। और मैं जब से मिला हूं आपको, और आपको भी एहसास होता होगा कि ये गुरु तो मेरा प्राण लगता है, और मैं जब से मिला हूं आपको तब से अपना प्राण गाता हूं कि तुम सब मेरे प्राण हो। मेरे ही प्राणों की उष्मा से तुम सब सींचे जा रहे हो। इसका एहसास जिस दिन तुम करोगे, जीते जी मर जाओगे। और जब तुम प्राणों का एहसास करोगे, गुरु में पूरी तरह एकाकार हो जाओगे, तो जीते जी मर जाओगे। फिर तुम्हें मृत्यु कभी मार नहीं पाएगी, मृत्यु कभी दबोच नहीं पाएगी, मृत्यु तुम्हारा कुछ कर नहीं पाएगी। इसलिए शिवरात्रि आती है जी, इसलिए यह पर्व आता है। होश में आना है, जाग जाना है, और अपने आप में न्यौछावर हो जाना है। यही एक पर्व है कि कम से कम वर्ष में एक बार तो सोचो मरने की। मृत्यु झपट्टा मारो और उसके पहले एक बार मर जाओ कि मृत्यु भी शर्मा जाए। और मृत्यु तो झपट्टा मारेगी। खुश हो क्या? मृत्यु मारेगी तुम्हें तो कोई खुश नहीं होता। दुख, मृत्यु दुख है जीव के लिए, मेरे लिए श्रृंगार। मृत्यु दुख है जीवन के लिए, मेरे लिए श्रृंगार। वही जो तुम्हारे लिए दुख है मेरे लिए श्रृंगार है। हम सजेंगे, हम दजेंगे, हम नहाएंगे, हम धुला। अरे मूर्ख, इंतजार कर मृत्यु का कि कम से कम जीते जी घी नहीं मिला होगा, मरने के बाद तो लेपन होगा। मरोगे जब तुम, तो तुम्हारे घर वाले, मैंने देखा है आजकल तो पुत्र भी ऐसे नहीं है कि देसी घी से लेकर चंदन की लकड़ी से जलाएंगे, मिट्टी का तेल डाल के फूंक देंगे। मैंने देखा है बाप
बाप ने सब दिया है, बाप ने सब दे दिया जो दे सकता था। एक बाप का जो धर्म है, शिष्यगत बाप का, वो जो सब देना चाहिए अपने पुत्र को दे देता है। मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम का अनुबंधन है। अभी आपने प्रवचन सुना शिव शक्ति महोत्सव मृत्युंजय कालमय साधना दीक्षा का जो सार है, जीवन का जो सार है, जिससे हमारा जीवन अपने आप समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो, आनंद से युक्त हो सके। प्रत्येक व्यक्ति एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति इससे भयभीत ही रहता है। मृत्यु के इस भय से मुक्त होने के लिए हम भगवान सदाशिव की उपासना करते हैं। मृत्युंजयी स्वरूप भगवान सदाशिव का। मृत्यु है तो अमृत्यु भी है, हमें ये चिंतन करना चाहिए। मृत्यु सुनिश्चित है तो हमारे जीवन में अमृत्यु अमृत तत्व भी सुनिश्चित है। क्या हम उस अमृत तत्व की प्राप्ति कर लेना चाहते हैं? अगर हाँ, मृत्युंजय कालजयी साधना के माध्यम से हम मृत्यु से पार परे हो सकते हैं। काल मतलब होता है समय, काल मतलब होता है काल। समय विशेष में आप दुखी, चिंतित, परेशान, रोगग्रस्त होते हैं। समय विशेष में आप अत्यंत पीड़ाओं से भी गुजरते हैं। काल के इन पीड़ाओं से मुक्त होने के लिए, काल पर जय करने के लिए मृत्युंजय कालजयी साधना सिद्धि दीक्षा है। आप इस दीक्षा को प्राप्त करें जिससे मृत्यु के भय से आप मुक्त हो सके, काल पर आप जय कर सके। जब आपके जीवन में दुख के क्षण आए और इससे आप मुक्त होना चाहें तो मृत्युंजय कालजयी साधना आप अपने जीवन में एक बार अवश्य करें। जीवन के 4 सांसारिक आर्य सत्य है: जन्म, जरा, रोग और मृत्यु। प्रत्येक जीवात्मा का जन्म होता है, फिर वो वृद्धावस्था को भी प्राप्त करता है, फिर वो रोगग्रस्त भी होता है और अंततः वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। सामान्यतः सांसारिक जीव जन्म, जरा, रोग और मृत्यु से ही गुजर जाता है और वह जीवन के उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पाता जिसके लिए उसका जन्म हुआ होता है। क्या इन्हीं 4 आर्य सत्यों को से गुजरते हुए आप अपने आप को समाप्त कर देंगे? या आपने जन्म लिया है तो जन्म से मुक्त भी होना चाहेंगे? अगर आप रोगग्रस्त हैं तो रोग से मुक्त होना चाहेंगे और अंततः मृत्यु आपकी सुनिश्चित है और इस मृत्यु से भी पार होना चाहेंगे, मुक्त होना चाहेंगे। तो इसके लिए हमारे शास्त्रों में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, पीड़ितम कर्म बंधन, इन कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागतम, एकमात्र मृत्युंजय महादेव की शरण लेने से ही आप इन समस्त प्रकार के सांसारिक 4 आर्य सत्यों से मुक्त तो जीवन के आनंद को प्राप्त कर सकेंगे। मृत्युंजय कालजयी साधना दीक्षा अत्यंत गूढ़ और गोपनीय है। एकमात्र ऐसी दीक्षा है जो जीते जी साधक को, शिष्य को मोक्ष प्रदान करता है, यानी मृत्यु के पहले और मृत्यु के बाद भी। अगर हम मृत्युंजय कालजयी साधना सिद्धि दीक्षा प्राप्त करके इस साधना को करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा मृत्यु के पूर्व का जीवन और मृत्यु के बाद का जीवन, दोनों जीवन संवर जाता है और दोनों जीवन में हम उस शिवत्व को प्राप्त करते हैं, उस सुखानंद को प्राप्त करते हैं, उस परम आनंद को प्राप्त करते हैं जिसके लिए हमारा जन्म हुआ होता है। आओ चले जीवन के इस गूढ़तम रहस्य की ओर, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से मुक्त होने के लिए, जन्म, जरा, रोग और मृत्यु से पार और परे हो जाने के लिए मृत्युंजय कालजयी साधना सिद्धि दीक्षा आपके जीवन के लिए सौभाग्य है। आप घर बैठे इस साधना सिद्धि दीक्षा को प्राप्त कर सकते हैं।
मृत्युंजयी कालजयी साधना सिद्धि दीक्षा आप प्राप्त करने के लिए आप हमें संपर्क करें। आप इन नंबरों पे कॉल करें और कॉल करके मृत्युंजयी कालजयी साधना सिद्धि दीक्षा का मंत्र सिद्ध चैतन्य साधना सामग्री प्राप्त करें। मृत्युंजयी कालजयी साधना सिद्धि दीक्षा आपको मैं शक्तिपात के रूप में प्रदान करूंगा और फिर आप इस साधना को करेंगे तो निश्चित ही जन्म जरा रोग और मृत्यु से मुक्त हो सकेंगे, जीवन के समस्त दुखों से मुक्त हो सकेंगे, जीवन के समस्त तनावों से मुक्त हो सकेंगे और जीवन में वो हम प्राप्त कर सकेंगे जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, जिसके लिए आपका जीवन आपको मिला है, वह आनंदयुक्त जीवन आप प्राप्त कर सकें। जन्म जरा रोग और मृत्यु से आप मुक्त हो सकें, अपने जन्म को संवार सकें और मृत्यु के बाद भी आप अपने जीवन में आनंद बना सकें, उस परम प्रभु में आप लीन हो सके। मैं हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। जय श्री नारायण नारायण। आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण, पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है, किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि है। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं, फिर देखिए चमत्कार। वर्षों की कड़ी मेहनत और शोधों के बाद दिब्रिसी फार्मेसी आपके लिए लाए हैं एक आयुर्वेदिक शैम्पू केशोसिका, जो रखे आपके बालों का ख्याल माँ जैसा। अब आपके नजदीकी स्टोर पर उपलब्ध है। तत्व चिंतक मंत्र तंत्र यंत्रविद पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण पुस्तकें श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों की CD, VCD, DVD प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर ज्योतिष मंत्र तंत्र यंत्र जैसी गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली आध्यात्मिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता के लिए संपर्क करें। संपर्क कार्यालय ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, ह्यूमन वेलफेयर एजुकेशन फाउंडेशन, 003 ओम प्रथमेश आस्था, समर्थ नगर, समर्थ विद्यालय, बदलापुर ईस्ट 421503। हमारा वेबसाइट है www.dhyanयोग.org.in। हमारा ईमेल आईडी है service@dhyanयोग.org.in। मोबाइल नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8106666994।